अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है। स्वीडन में रहता हूँ और बहुत अरसे बाद अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने का मेन रीज़न इस वक्त कल पाकिस्तान में होने वाला अफसोसनाक इंसिडेंट है, जिस पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हुई और किस वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। पहले तो यहाँ का थोड़ा सा बता दूँ। स्नो स्टॉर्म बहुत कॉमन है, लेकिन वार्निंग पहले से आ जाती है उसकी कि इस तरह होगा, तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है। पिछले 2-2.5 दिन यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया रहा और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल रुकी नहीं, ज़िंदगी चलती रही, सब कुछ चलता रहा। कल जुमा था, जुमे की नमाज़ हुई, सब कुछ चल रहा है, ऑफिसेस चल रहे हैं, कोई चीज़ पे ज़रा सा मसला नहीं है, सारी चीज़ें खुली हुई हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जब वार्निंग इशू हो जाती है स्नो की, तो जो हैवी मशीनरी होती है वो फ़ौरन रोड्स पर आ जाती है। जैसे जैसे स्नो पड़ रही होती है, हाईवेज़ पे सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, कैल्शियम क्लोराइड और सॉल्ट इस्तेमाल होता है पूरा इस तरह, और उससे स्नो मेल्ट हो जाती है, आइस मेल्ट हो जाती है फ़ौरन। और उसके बाद उस पर क्रश्ड स्टोन डाला जाता है, जिससे ग्रिप बनती है टायर्स की, तो गाड़ियाँ स्लिप नहीं होती। इसी तरह अगर हम हाईवेज़ के अलावा रोड्स की बात करें, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरी वाइट हो रहा है हिस्सा, लेकिन ये पूरी बर्फ़ हटा दी है इन्होंने रोड्स पे से। साइडों में बर्फ़ है, रोड्स पे बर्फ़ हटा दी है और फिर क्रश्ड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है इस पर, ताकि ग्रिप बन जाए। यहाँ का मैंने बताया। अब पाकिस्तान में जो मसला हुआ, मुझे ये लगता है कि पहली चीज़ तो ये कि गाड़ियों में विंटर व्हील्स नहीं है ज़्यादातर गाड़ियों में, जो गाड़ियाँ नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रही हैं। बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। गाड़ियों में विंटर व्हील्स होने चाहिए ताकि गाड़ियाँ मतलब कि स्लिप ना हो रोड्स पे। फिर गाड़ियों के हीटर्स को फंक्शनल होना चाहिए। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर मैं सिंध की बात करूं, तो सिंध से जो गाड़ियाँ जा रही हैं जो गाड़ियाँ कराची की तरफ से जा रही हैं स्नोफॉल देखने, उनमें हीटर नहीं चल रहा। ज़्यादातर में हीटर्स मतलब काम नहीं कर रहे, जो गाड़ियाँ पुरानी हैं। मेरा ताल्लुक़ कराची से, इसलिए मैं कराची की बात कर रहा हूँ कि मैं भी कई दफ़ा गया हूँ गाड़ी लेके। तो नई गाड़ियों के अलावा पुरानी गाड़ियों में ये सब चीज़ें नहीं होती। विंटर व्हील्स तो खैर नई गाड़ियों के अंदर भी नहीं होते। खैर, तो गाड़ियाँ आपकी विंटर व्हील्स होने चाहिए, हीटर उनके फंक्शनल, मतलब हीटर फंक्शनल होने चाहिए। और अब बात करूँ मैं मैनेजमेंट की आगे, गवर्नमेंट जितना अच्छे तरीके से इस टाइम पे पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट कर रही है, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को अवेयरनेस भी दें। लोग जा रहे हैं नॉर्मल कुर्ता शलवार पहना और एक जैकेट ली हल्की सी ऊपर और चले गए, तो इस तरह के मौसम में ऐसे कपड़ों में काम नहीं होता। मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, मैं आज बहुत देर से बाहर हूँ, लेकिन मुझे सर्दी का एहसास इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने जो जैकेट पहनी है, मेरी जैकेट वाटर प्रूफ है, मेरी जैकेट विंड प्रूफ है, और -18 या इससे भी कम टेम्परेचर में जैकेट बहुत अच्छा काम करती है। सिर्फ इसमें मैंने शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट है ये हाफ स्लीव्स की, और ये जैकेट है ऊपर। तो इसके अलावा मुझे और कुछ इस तरह पहनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को कि उनको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। फिर शूज़ की बात अगर मैं करूँ, तो शूज़ आपके विंटर शूज़ होने चाहिए और वाटर प्रूफ होने चाहिए। उससे फिर आपके जो पैर हैं उधर से गीले नहीं होंगे, आपका सॉक्स वेट नहीं होंगे, शूज़ वेट हो गए अगर, नॉर्मल शूज़ ज़्यादातर लोगों के वेट हो जाएंगे वहाँ पे। तो वो जो पाकिस्तान में मैंने देखा। अच्छा, फिर उसके बाद जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उसमें प्रिंस बिस्किट बांटा जा रहा है, जो कि बहुत ही मुझे लगा कि ये तो जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको ही अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह के मसाइल में आपको क्या देना चाहिए लोगों को। यहाँ पे जब लोग कहीं जा रहे होते हैं इस तरफ दूर के एरियाज़ में, तो वो प्रोटीन बार्स रख लेते हैं।
उससे उनको एनर्जी मिलती है। आप कोई इस तरह की चीज़ प्रोवाइड करें वहाँ पे अगर रेस्क्यू ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो। पहली चीज़ खाना, दूसरी चीज़ आप खाना नहीं तो फिर प्रोटीन बार्स दें। ये प्रिंस बिस्किट से क्या होगा वहाँ पे? एक मजाक है एक तरीके का ये। अच्छा, गवर्नमेंट सारी सारी ज़िम्मेदारी बल्कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसमें सब कुछ मैं दूंगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को नहीं पता कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। पहली बात तो ये कि गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ियों का दाखिला मरी में क्यों हुआ, क्यों गाड़ियाँ आई कि रोड्स ब्लॉक हो गए? आपको आने देना चाहिए ही नहीं गाड़ियों को। चेक पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो गाड़ियों को चेक करे कि इनमें विंटर व्हील्स हैं, हीटर काम कर रहे हैं तो आप जाएंगी आगे, और उसके बाद गुंजाइश से ज़्यादा गाड़ियाँ आगे ना जाएं। चलें गाड़ियाँ चली गई, ठीक है, ट्रैफिक जैम हो गया, आप क्या स्नो स्टॉर्म का वेट करेंगे कि अभी स्नो स्टॉर्म ख़त्म हो जाए? क्यों? आपने सॉल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सॉल्ट का इस्तेमाल अगर कर लेते तो बर्फ़ को मेल्ट होने में 20 मिनट से 30 मिनट्स लगते हैं। आप कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करें, जितनी बर्फ़ है वो सब मेल्ट हो जाएगी। चलें, उसका इंतज़ाम नहीं था तो टेबल सॉल्ट था आपके पास, सोडियम क्लोराइड। आप सोडियम क्लोराइड यूज़ करें, उससे भी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी फ़ौरन। ये तो एक इस तरफ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे, जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको पता होना चाहिए, रेस्क्यू टीम्स हैं उनको पता होना चाहिए कि कैसे इसको टैकल करना है। हैवी मशीनरी तो मूव कर सकती ही नहीं वहाँ पे, कैसे मूव करेगी? तो ये बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है और इस पे सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। एक ट्वीट कर देने से, मतलब ट्वीट कर देने से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और कुछ नहीं होता, सारे वज़रा पहुँच जाएँ, कुछ नहीं होगा। सीएम जो पंजाब है वो क्या करेंगे वहाँ जाके? इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप ट्वीट करने के बजाय जिस तरह टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं उस तरह ही लोगों को अवेयरनेस भी दें, उसी लेवल पे अवेयरनेस दें लोगों को, क्योंकि टूरिस्ट बाहर से कम जाएंगे, पाकिस्तान के जो टूरिस्ट हैं वो ही ज़्यादा जाएंगे, उसी से आपका टूरिज़म उठेगा, ये सेक्टर आपका उसी से आगे जाएगा। अदरवाइज़ जो बाहर के लोग होते हैं उनको अवेयरनेस होती है, पाकिस्तानियों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, ख़ास तौर पे जो बड़ा तबका है पाकिस्तान का उनको। तो आपको अवेयरनेस देनी चाहिए उनको। बहुत अफसोस हुआ मुझे, इसलिए मैंने कुछ यहाँ की चीज़ें शेयर की कि यहाँ पे कैसे बर्फ़ को कंट्रोल किया जाता है, इस तरह की किसी भी सिचुएशन को पहले से टैकल किया जाता है। स्नो वार्निंग पहले से आ जाती है, हर चीज़ पहले से हो जाती है, उस हिसाब से हर जगह हर तरह की मशीनरी पहले से मौजूद होती है। गाड़ियों पे लोगों पे फ़ाइन होता है जिनकी गाड़ियों में विंटर व्हील्स नहीं होते। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें गवर्नमेंट की है। एक ट्वीट कर देने से जिन लोगों की डेथ हो गई वो वापस नहीं आ सकते। बहुत अफसोसनाक वीडियोस देखी हमने जिसमें पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं जो गाड़ी में हैं और जिनकी डेथ हो गई है। तो बहुत अफसोस हुआ है सब देख के। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बतानी चाहिए कि यहाँ पे स्वीडन में किस तरह मैनेज किया जाता है इस तरह की चीज़ों को। और गवर्नमेंट कुछ नहीं तो सॉल्ट का इस्तेमाल करके बहुत आराम से चीज़ों को कर सकती थी टैकल, जो कि नहीं किया गया। स्टिल वो हैवी मशीनरी से बर्फ़ हटा रहे हैं अभी तक, हम जो देख रहे हैं आज उस पे न्यूज़ चैनल्स पे।